सारे पार्ट हो चुके हैं, मतलब मैपिंग भी है और फिजिकल जियोग्राफी भी करवाया। तो अभी मैंने पार्ट 1 स्किप किया, बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, तो मैंने पार्ट 3 और 4 को उठाया हुआ है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली जो वस्तुएँ होती हैं, भोजन, ईंधन, फाइबर हो गया, आश्रय निर्माण हो गया, अपशिष्ट कार्बोदन हो गया, पृथ्वी जलवायु स्थलीकरण हो गया, बाढ़, सूखा, तापमान, चरम पवन हो गया। आपसे आपको लगेगा कि पारिस्थितिक तंत्र से प्रदान की जाने वाली आप बाढ़, सूखा, तापमान, चरम आप, क्योंकि हमारे माइंड में चीज़ होती है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसमें केवल ग्रीन चीज़ें आती है, मतलब घास वगैरह आती है, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में होती है, बट ये भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इकोटोन की बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक की विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक जंक्शन का क्षेत्र होता है, जैसे मैंग्रोव, समुद्री, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच इकोटोन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा इकोटोन है और ये भी इकोटोन है, लेकिन इसके बीच में जो गैप है, ये इसे हम संक्रमण क्षेत्र कह सकते हैं, कंजर्वेशन कह सकते हैं, लैंड हैबिटेट, मार्श लैंड हैबिटेट, उसके बाद फॉरेस्ट हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी स्पेस ले रहा है, उसे ही इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं इकोटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, संकीर्ण होगा, चौड़ा होगा, मतलब कि ये बहुत ही नैरो होगा, प्लस में इसकी ब्रेथ वो होगी, बड़ी होगी, और साथ में 2 तंत्रों के बीच का तनाव होगा। प्रजातियों में प्रगतिशील वृद्धि होगी, कभी कभी किसी समुदाय की प्रजातियों की संख्या प्रजातियों की संख्या जनसंख्या घनत्व भी होगा, और किसी अन्य समुदाय की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी, उसे हम एज इफेक्ट कहेंगे, जिसमें मतलब कि एक कम्युनिटी है, बट उस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा किसी एक दूसरी कम्युनिटी का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो एज इफेक्ट भी कहेंगे। सबसे ज़्यादा एज इफेक्ट दिखाई देगा स्पीसीज होती है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और प्रणाली जो होती है, एज इफेक्ट पक्षियों पर लागू होती है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा डेजर्ट, इकोटोन, फॉरेस्ट, बर्ड्स। तो ये जो इसका एरिया है ना, इसको हम एज इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ तक नीश, नीश मतलब नीश है किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों के अनुठी जो कार्यात्मक है, मतलब फंक्शनल यूनिट है, उसको हम कह सकते हैं। इसके बाद ये 3 फेज पे होती है, बायोटिक भी होती है, फिजिकली भी होती है और केमिकल भी होती है। ठीक है, तो जैविक भी होती है, भौतिक भी होती है, रासायनिक भी होती है। प्रकार का निवास जहाँ ये रहते हैं, भोजन क्या खाते हैं, ये कैसे विघटित होते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, भौतिक, रासायनिक, मतलब टर्म कंडीशन, अर्थ, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इसके डिफरेंट कर लेते हैं, नीड्स और हैबिटेट के। हैबिटेट में निवास प्रवास विशेष स्थान हो जाएगा, किसी जैसे कि भालू है, आप उसे सर्दियों में बहुत देर नहीं रह सकते हो, कोई दूसरा जानवर तो गर्मियों में बहुत देर नहीं रह सकते हो, तो ये इसका हैबिटेट बता रहा है। रेगिस्तान हो गया, महासागर हो गया, पहाड़ हो गया, बट नीज आ गया, तो नीज को हम इंडियन आला कहते हैं, और नीज का जो पारिस्थितिक तंत्र जीवों द्वारा निभाई गई विशेष भूमिका, प्रजाति में केवल एक समत होती है, विशेष प्रजाति, मतलब इसमें